छात्रों को नमस्कार और शुभाशीष। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आज कुछ मन की बात करने का विचार आया, तो आपसे मुखातिब हूँ। 8-10 साल बाद जब आप प्रतियोगी होते हैं और उसके 10 साल बाद जब आप दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं या आप गार्जियंस की भूमिका में होते हैं या आप बड़े भाई की भूमिका में होते हैं, तो दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, पिछली जिंदगी को हम कैसे देखते हैं। और देखना और उसको बताना इसलिए भी जरूरी है कि जो नए हमारे भाई बंधु हैं या हमारे स्टूडेंट हैं या जो हमारे छात्र हैं, उनके पास वो विजन और दृष्टिकोण तो है कि वह आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर एक पेशेंस का अभाव भी है। और पेशेंस का अभाव हो भी क्यों ना, एक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं हमारे चारों तरफ जो निश्चित रूप से हमको परेशानियों से भी भर देती हैं और कभी कभी रिजल्ट हमको विचलित भी कर देता है। ऐसी स्थिति हर सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के साथ होती है। तो ऐसे समय में जो छात्र हैं उनके साथ एक सहानुभूति, उनके साथ एक अपनत्व की आवश्यकता है। और समाज प्रायः करता उल्टा है। जो सफल हैं उसका हर आदमी उसका क्या लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट, हर व्यक्ति समाज का उसके प्रति अपनत्व रखता है और उससे जुड़ना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें, क्रेडिट लेना चाहता है। जबकि वास्तविकता में आवश्यकता उन छात्रों को है जो किसी न किसी कारण से सफलता के निकट आकर भी सफलता से वंचित रह गए हैं। उनके साथ एक विशेष आवश्यकता है और वो ऐसे समय में खुद को अकेला महसूस करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा जीवन में समय आया है कि हम सभी लोग एकांत में डिप्रेशन में भी रहे हैं, खुशी भी मनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिव्य दृष्टि है वह हमेशा तब मिलती है जब आप असफल होते हैं, क्योंकि असफलता में आप समझ पाते हैं कि कौन हमारा है, कौन पराया है। और कई बार हमने लगातार न्यूज़पेपर में भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा कि इलाहाबाद वगैरह में या दिल्ली वगैरह में, राजेंद्र नगर में दिल्ली में, मुखर्जी नगर में या इलाहाबाद के तमाम एरिया हैं, शिवकुटी, शलोरी, अल्लाहपुर यूनिवर्सिटी या जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बनारस में, लखनऊ में, जौनपुर में, ऑल ओवर पूरे यूपी में, झांसी में, वहाँ पर छात्र जब संघर्ष कर रहा होता है तो उसे एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है जो गार्जियंस दे, टीचर्स दें, बड़े भाई दें। तो एक सोशल मीडिया के इस युग में उनसे ये बताना चाहते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं और मेहनत हर छात्र करता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे एम्बिशन जितने बड़े होते हैं उतनी मेहनत नहीं हो पाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारी हाइपोथेसिस होती है, उतना हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ आपका मेहनत करने का नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में निरपेक्ष मूल्यांकन नहीं, सापेक्ष मूल्यांकन है। आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रतिस्पर्धी है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वह कितना पढ़ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में समय का सदुपयोग और आपकी स्ट्रेटजी, रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको ऐसे समय में पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि एग्जाम के समय की जो कसमस है, उस समय जो विद्यार्थी बढ़िया करता है, अंतोगत्ता सफलता उसका वर्ण जरूर करती है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और मानना भी है। आईएएस टॉपर्स भी नहीं समझ पाते कि मैं टॉपर बनूंगा, सिर्फ वो कर्म करते हैं। आपको भी कर्म करना है, लेकिन सही दिशा में करना है। रेंज को समझिए कंपटीशन की। आप 8 बार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें या आप भूगोल भारत का 10 बार पढ़ लें, उससे उतने ही प्रश्न आना है जितने की पाठ्यक्रम में है, और कभी कभी पाठ्यक्रम से इतर भी आते हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि सिलेबस पूरा कवर करें। एक बार पूरे सिलेबस को अपने दिमाग के फ्रेमवर्क में कर लें और फिर इसके हिसाब के बाद आप हर परिस्थिति में ऑनलाइन, ऑफलाइन, बुक्स, इंटरनेट सबका उपयोग करें। क्योंकि आज का कंपटीशन कॉम्पैक्ट है। इस कंपटीशन को समझने के लिए जब चौतरफा हमले होते हैं कंपटीशन में, तो आपको चौतरफा अपना बचाव भी करना है। एंटी सेप्टर नाम सुना है ना आपने? बस वही एंटी सेप्टर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अपनी लॉजिक में, अपनी पढ़ाई में डालना है। आपको एक उस तरीके से सोचना है कि आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं, अब आप प्रश्न पत्र में उत्तर कैसा चाहते हैं। तो मेंस की तो ये बात होगी। प्रीलिम्स में जहां मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां आपको ये देखना है कि आप ऑप्शन पर ज्यादा निर्भर ना रहें। प्राय छात्रों को अपने जीवन में देखा है, वो ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। ऑप्शन पर डिपेंड होने का मतलब है कहीं ना कहीं या तो आप मेहनत से पढ़ नहीं पा रहे, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, या आप में लिखने की आदत नहीं है। तो जो पढ़ें उसके खुद के हैंडमेड नोट्स बनाएं, क्योंकि परीक्षा के समय में यह नोट्स आपका रिवीजन जल्दी करा देते हैं। आपको कई किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। और जिंदगी में हमेशा संघर्ष आएगा, आना है, उससे डरे नहीं। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जहां समस्या ना हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आज एक वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि
जब अंतिम समय आया तब भी एक युवक अपना पेशेंस नहीं खोया, हंसते हुए उसने जिंदगी को अलविदा कहा। तो इससे बड़ा संकट तो जिंदगी पे कोई भी नहीं है। कितनी भी बड़ी मुसीबत है, कितनी भी बड़ी राहें आपकी, डगर आपका, लक्ष्य आपका दूर है, लेकिन वो एक दिन जरूर आएगा अगर आपकी दृष्टि समेकित है। और जिंदगी और मौत के बीच का यह वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम ना हारें, हम ना डगें। एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आप मंजिल के लिए ना जिएं, बल्कि सिर्फ कार्य करें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ मेहनत करें। और कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म करिए, फल स्वतः आपको मिलेगा। आप फल इच्छा लगा के कर्म ना करें, बल्कि कर्म करें, फल आपको ऐच्छिक रूप से अवश्य मिलेगा। आज के इस वीडियो में यही वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार जिंदगी एक लड़ाई है, एक जंग है, कि एक क्या है। इसको इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। यह वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको दिखाने का उद्देश्य यह है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक यह वीडियो टग बोर्ड पर जो सवार है सूरज चौहान, उसको देखिए, समुद्र की उभरती रेखाएं हैं, समुद्र अपने चरम पर है और जो लहरें हैं वो उफन रही हैं। मौत निश्चित है, सामने कोई रास्ता नहीं है, फिर भी यह शख्स देखिए किस प्रकार जिंदा दिली दिखाता हुआ अपनी वीडियो बना रहा है और पूरी तन्मयता के साथ जिंदगी को अंतिम सलाम कर रहा है। तो छात्रों, हमें भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं है, हमें संघर्ष के साथ जीना है। संघर्ष ही जीवन है या जीवन ही संघर्ष है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यह शख्स बाय बाय कर रहा है जिंदगी को। तो छोटी छोटी घटनाएं जिंदगी में बड़ी प्रेरणा देती हैं। हम लोगों ने टाइटैनिक को तो डूबते हुए नहीं देखा, उसकी फिल्म जरूर देखी है, लेकिन यह शख्स देखिए इस टग बोट पर जो जिंदगी के अंतिम आगोश में जा रही है, पानी भर रहा है, इस स्थिति में भी यह शख्स देखिए किस प्रकार जिंदगी को सलाम कर रहा है। आत्मविश्वास ही अंतिम रूप से आपका साथ देगा। इस जिंदगी में शुभकामनाएं देने वाले बहुत हैं, सद्भावनाएं देने वाले बहुत हैं, परंतु अंतोगत्ता लड़ाई और संघर्ष आपको ही करनी है। क्योंकि ज़िंदगी में हजारों लोग मिलते हैं, पर चांद काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत सारगर्भित और बड़ी ही साहसी पंक्तियाँ याद आ गई हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन मझधारों में डूबना शायद साहस को स्वीकार नहीं है। तो इसी प्रकार का साहस आपको दिखाना है जिस प्रकार का सूरज चौहान ने दिखाया। नाव डूब रही है, लेकिन फिर भी वह हौसला हारने को तैयार नहीं है, हौसला खोने को तैयार नहीं है। तो तुम भी हौसला रखो, रख दो 4 ही कदम, मगर जरा शिद्दत से, कि मंजिल खुद ब खुद चल कर तेरे पास आएगी। हमें मुसीबतों से हारना नहीं है, अंतिम समय तक जूझना है, और यही जूझना हमारी ताकत बनेगा और यही ज़िंदगी का फलसफा लिखेगा।